हाय बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। बच्चों, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों का रिजल्ट आ गया वो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं, वहीं दूसरे तरफ कई बच्चे परेशान हैं कि भाई मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो सबसे पहले इन दो मुद्दों पर बात करेंगे। उसके बाद से अगर रिजल्ट आ गया है, नंबर कम मिला है, तो करे क्या क्या करें जिससे फायदा हो, ठीक है, जिससे नंबर बढ़ जाए। क्या नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये सारी रियलिटी जानेंगे। उसके बाद से आपका सेकंड सेमेस्टर का भाई रोड मैप जानेंगे, सेकंड फोर्थ सिक्स जो भी है आपका, कि अगला सेमेस्टर शुरू होने वाला है उसमें क्या होने वाला है, ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहला आपका सवाल है जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया कि भैया मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना पूरा पूरा एकदम कंफर्मेशन दे दिया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएलएलबी हो, ठीक है, बीसीए हो, कोई भी कोर्स हो बच्चों, हर कोर्स की कॉपियां जो भी सेल होते हैं वहां पे चेक हो चुकी है, ठीक है, और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। तो रिजल्ट में अब ज्यादा देरी नहीं होगा, हर 2 दिन 3 दिन में आपको एक एक बड़े बड़े रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये रही जिनके रिजल्ट नहीं आए, होपफुली फिर भी बीकॉम और बीकॉम जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा 28 से पहले आने की उम्मीद है, मतलब 25 तक ये रिजल्ट आ जाएगा। वहीं बात करूं जो आपका बीएलएलबी है, बीएससी है, बीसीए है या बीएलएलबी है, ठीक है, इन सब के जो रिजल्ट होंगे वो 28 से पहले आ जाएंगे, मतलब मार्च फर्स्ट वीक से पहले हर वो उस बंदे को उसके हाथ में रिजल्ट होगा जिनको जिनका रिजल्ट चाहिए। अब फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया या थर्ड का आ गया, मैं नंबर से ना खुश हूं, ठीक है, मुझे नंबर कम मिला है, मास्टर ने नंबर कम दिया है। अब उस मास्टर को जाके मिल नहीं सकते हो, अब उस मास्टर को जाके बता नहीं सकते हो कि इस मास्टर ने कॉपी चेक करी, ये भी नहीं तुम्हें पता है। तो देखो इसका कई प्रोसेस है। सबसे पहले बता दूं कि नंबर कब बढ़ता है, 2 4 केस हैं, जान लो, ठीक है। आरटीआई करने से पहले 300 रुपया बर्बाद करना होता है, फिर 1100 बर्बाद करना होता है, और इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा कम से कम 8 से 10 महीना चला जाता है। पता चलता है कॉपी वैसे की वैसे धरी रह जाती है और तुम्हें बैठना पड़ता है इंप्रूवमेंट एग्जाम में। देखो नंबर 2 ही 3 केस में बढ़ता है। सबसे पहले आपने पूरी कॉपी लिखी, ठीक है, आपने पूरी कॉपी लिखी, ये आपका आंसर है, ठीक है, आंसर में आपने कुछ भी लिखा, मास्टर साहब ने अगर इस आंसर को चेक किया और नंबर दे दिया आपके 5, जबकि मिलने चाहिए थे यहां पे 7, ठीक है, तो अब ये नंबर नहीं मिलेगा। अगर मास्टर ने इस क्वेश्चन के आंसर के 5 नंबर दे दिए तो ये 5 ही नंबर रहेगा, ये 7 में नहीं बदलेगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब नंबर जान लो कब बढ़ता है। तो सबसे पहले ऐड करने में, मतलब कॉपी में नंबर दे दिया जैसे 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, ये टोटल हुआ 12, किसी मास्टर ने लिख दिया 10, अगर जोड़ने में कोई गलती हुई हो तो उस केस में नंबर बढ़ता है, ठीक है। 2 केस में केवल नंबर बढ़ता है, अगर ऐड सब करने में नंबर गलती हुई हो तो बढ़ता है। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन लिखा आपने, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा और मास्टर साहब जल्दी जल्दी कॉपी चेक करने में उस आंसर को चेक करना भूल गए हैं, तो उस केस में आपका नंबर बढ़ता है। उस क्वेश्चन के आंसर को चेक किया जाता है, उसके बाद से जो भी मास्टर की कृपा होती है, जो भी नंबर देते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। ये हो गया नंबर बढ़ाने का तरीका, ठीक है। अब ये सोचिए कि क्वेश्चन पहले से लिख दिया हूं, इस पे कम नंबर मिला, उस पे कम नंबर मिला, तो ये दिक्कतें होती हैं। बाकी आपको देखना है कि भैया हमने कॉपी तो सही भरी थी, हमने कॉपी सही से लिखा है, फिर भी मास्टर ने नंबर कम दिया है, तो आपको अपनी कॉपी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी नहीं, 2 3 दिन में नहीं भैया, ठीक है, 2 3 दिन में नहीं। आपको क्या करना होगा, यहां पे जाना होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ये दो तरीके हैं, एक ऑफलाइन तरीका है, एक ऑनलाइन तरीका है। पहले ऑनलाइन जानो, घर बैठे कैसे इस काम को कर सकते हो, ठीक है। यहां पे जाना है लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और यहां पे एक कॉर्नर होगा LUEज का, ठीक है, एग्जामिनेशन में जाना, ठीक है, यहां पे एग्जामिनेशन में जाना और ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे एग्जामिनेशन पे पहुंचोगे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कर दोगे, LUEज पोर्टल, ठीक है। अरे भाई ये फीस डिपॉजिट का कहां से लिंक लगा दिया इन्होंने, ऑनलाइन सर्विसेज में हमें एग्जामिनेशन LUEज का कॉर्नर नहीं दिख रहा, आप सर्च कर लेना बच्चों, इन्होंने पता नहीं किधर दिया है, ठीक है। यहां पे लिख देना LUEज, ठीक है, LUEज लिखोगे, इंटर करोगे, गूगल भैया अपने आप आपको बता देंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज टू एक्सेस एग्जामिनेशन, ठीक।
एग्जामिनेशन की कोई भी चीज आप यहाँ से एक्सेस करा सकते हो। अब तुरंत नहीं करा सकते हो, बताओ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, आपको जाना है, फिर से आपको व्यू आंसर बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो देखो इसके लिए अगर आपको अपनी कॉपी चाहिए देखना है, तो इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है कोई बात नहीं, हम आपको आपकी कॉपी जो आपने और सेमेस्टर में लिखा है उसे हम आपके सामने रख देंगे, उसके लिए आपको 300 रुपया देना होगा। ठीक है, अब ये 300 रुपया आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। तो ऑनलाइन देना होगा तो आपको यहाँ पे LUEज पोर्टल पे आपको पहला एक अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्रिएट करना होगा, एक लॉगिन आईडी बनाना होगा। लॉगिन करने के बाद से फिर कंप्लीट करना होगा, फिर आगे के प्रोसेस जो भी होंगे, अप्लाई करना होगा। किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट का नाम उन सब पूछेगा, करने के बाद 300 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा, ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई होने के 2 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद आपकी कॉपी दिखाई जाती है। ठीक है, तुरंत नहीं दिखाई जाती, 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब 2 महीने बाद आपकी कॉपी आएगी, चेक कर सकते हो। दूसरी बात, ऑफलाइन कैसे, ऑफलाइन वाला फंडा थोड़ा सा आसान है। ठीक है, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक बड़ा सा फॉर्म मिलता है। ठीक है, इसमें लिखा जाता है कि RTI फॉर्म ऐसा कुछ करके, या ये भी दे देते हैं कि कॉपी चेकिंग फॉर्म, आप बोल दोगे कि हमें कॉपी रीचेकिंग फॉर्म चाहिए तो वो भी देते हैं। एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मिलने के बाद से आपको ये पूरा फॉर्म भरना है, रिजल्ट लगाना है कि कौन से सेमेस्टर में आपकी गड़बड़ी हुई थी, कौन सा सेमेस्टर उसका रिजल्ट, किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो, वहां पे सारी डिटेल बतानी है। और फिर आके आपको यहाँ पे 300 रुपया का एक पर्ची कटवाना है। ठीक है, पर्ची कहाँ से कटवाओगे, पर्ची एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे भी आपको एक पहले अपना रजिस्ट्रेशन बनाना होगा भाई। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन कर लोगे, करने के बाद से भाई यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिर प्रोसीड करोगे, फिर आपका एक ID क्रिएट होगा। क्रिएट करने के बाद से फिर आपको यहाँ पे एक हेड दिखेगा कॉपी रीचेकिंग का, या कॉपी व्यू आंसर बुक का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें 300 रुपया पेमेंट करना होगा। इसकी रिसिप्ट निकाल लेनी होगी, मार्कशीट प्लस ये फॉर्म और रिसिप्ट दोनों क्या करना होगा, जमा करना होगा। जमा करने के बाद से फिर यूनिवर्सिटी 3 महीने बाद आपकी कॉपी दिखाएगी। अब कॉपी दिखाएगी तो कॉपी दिखाने में मैंने जो आपको प्रोसेस बताया कि सिर्फ 2 ही केस में आपका नंबर बढ़ सकता है। अगर मास्टर से कोई जोड़ घटाने में गलती हो गई तब नंबर बढ़ेगा, अगर मास्टर ने आपका आंसर चेक नहीं किया तब नंबर बढ़ेगा। ठीक है, ये होगा आपका नंबर। तो इस पूरे प्रोसेस में नंबर बढ़वाने के, अब ये कॉपी देख लोगे, कॉपी चलान करने जाओगे तो उसके लिए भी ये 1100 रुपया चार्ज करते हैं। ठीक है, ये पूरा लगभग 5 से 6 से 8 महीने का प्रोसेस है। तब तक पता चलेगा, तुम्हारा और सेमेस्टर का इंप्रूवमेंट फॉर्म आएगा और वो दे के अपना नंबर बढ़ा लोगे। इनके चक्कर में पढ़ने से अच्छा 1000 रुपया लगेगा, दोबारा एग्जाम में अपने जूनियर के साथ बैठ जाओगे और दे दोगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जान लो कि भैया अब सेकेंड सेमेस्टर आ रहा है, तो रिजल्ट आने के बाद ही आपके कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपसे फीस मांगते हैं। तो अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा, अगर फीस जमा हो रहा होगा तो कर दीजिएगा। और आपको भी पता है भाई, सेकेंड सेमेस्टर BA BSc BCom और BBA के लिए MCQ होने वाला है, और बाकी सबके लिए थ्योरी का एग्जाम होने वाला, चाहे वो BA LLB हो, BCom ऑनर्स हो, ठीक है, या MBA हो, MCom हो, LLB 3 ईयर हो। इन लोगों का एग्जाम जो होगा वो थ्योरी वाला होगा। 10 लॉन्ग आएंगे 5, इधर 100 क्वेश्चन आएगा, 75 करना होगा। तो इसकी तैयारी थोड़ा कर लीजिए, करेंगे। देखिए MCQ एग्जाम में 100% मार्क्स आपके पास होता है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट सही होंगे, सारे चीजें तैयार होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ LU अपडेट पे जो दिया वो पढ़ोगे तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 100% लगभग 80-90% नंबर आप लेके आ सकते हो। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट होते थे कि हम लोग 92 93 लेके आते थे अपने जमाने में। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब पूरे नंबर मिल जाते थे, कई सारे हमारे दोस्तों को मिले, मेरे को नहीं मिले। ठीक है, हमारे हमेशा 2 4 5 नंबर कट जाते थे, वो ओमार की वजह से। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन आता है ओमार में। ओमार मतलब ये आपका है, आप जो करोगे वही मिलेगा। ओमार कभी गलत नहीं चेक होता है। हाँ, एक बार गलती हुई थी 2022-23 में, पूरा बवाल हो गया था, लेकिन इसमें कभी गलती नहीं होता। लेकिन पेपर थोड़ा भाई मॉडरेट आता है, पेपर थोड़ा हार्ड आता है, उसके लिए आपको पढ़ना होगा। पढ़ोगे कैसे भाई, सारी चीजें आपको LU अपडेट पे, BSc के सारे सेमेस्टर, सारे पेपर एक ही कोर्स में दे रहे हैं। BCom के सारे पेपर, सब कुछ सब्जेक्ट एक ही में दे रहे हैं। BSc हुआ, BCom हुआ, BBA हुआ, BCom ऑनर्स हुआ, LLB हुआ, LLB 3 हुआ, मतलब सारे कोर्सेज की तैयारी भाई LU अपडेट पे कराई जा रही है। और अभी खास बात ये है बच्चों,
कि अभी सभी कोर्स पे 25% भाई डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है 25%। कोई भी डाउट भी होता है तो वहां पूछो, चैट में सवाल भी होता है वो भी भेजो, सारी चीजों का रिस्पॉन्ड वो टीम एलयू अपडेट से होता है बच्चों। तो आप देरी मत करिए भाई, अब जो हुआ उसे भूलिए, अब आगे चलिए, ठीक है, आगे चलेंगे तभी फायदा है, पीछे रुके रहेंगे, पकड़ के बैठे रहेंगे, इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, फिर वहीं के वहीं रहोगे, फिर 2 साल, फिर 3 महीने में अभी एग्जाम आ जा रहा है, मई में एग्जाम होगा, फिर परेशान होगे, ठीक है। तो अब जो हो गया, अब जो आने वाला है उसको देखो, ठीक है। जब चीजें एकदम सही नहीं होती हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन अब क्या करो, उन परेशानी को लेके बैठो या आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ना है ना, क्योंकि अगला सेमेस्टर देखना है ना। 6 वालों के लिए तो खास कर मेरी राय है भाई, जो आ गया छोड़ दो, ठीक है, जो मिल गया एक्सेप्ट करो, 5th में जो मिला उसे एक्सेप्ट करो, अब 6 में वो गलती ना हो भाई, उसके लिए मेहनत तो करो, ठीक है। तो अब सभी मेहनत करना शुरू करो, और हमारी टीम भी मेहनत करना शुरू कर दी है ऑलरेडी भाई। सवेरे 6 बजे एक हमारे मास्टर जी हैं, सवेरे 6 बजे भाई बीकॉम वालों को पढ़ाते हैं, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 घंटे लगातार पढ़ाते हैं। अब हमारी एक मैडम जी आने वाली हैं जो 12 बजे से 1 बजे, 1 बजे से 2 बजे, तो भाई हर क्लासेस चल रहा है। बीएससी के लिए तो मैं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूट्यूब पे करा रहा हूँ, सारे कोर्सेज के एमसीक्यू कराऊंगा, चाहे वो बीए हुआ, चाहे बीएससी हुआ, चाहे बीकॉम हुआ, चाहे बीबीए, इन चारों कोर्सेज के जिनका भी एमसीक्यू एग्जाम होना है भाई, 1 मार्च के बाद से धुरंधर सारे एमसीक्यू इसी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कराई जाएंगे, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो बच्चा यूट्यूब पे हो, चाहे वो बच्चा पेड कोर्स वालों को फायदा ये होगा कि उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे, उनके पास वैरायटी ज्यादा होगी, और उनका, ताकि उनके नंबर ज्यादा अच्छे आ सकते हैं अगर वो पढ़ना शुरू, उनके पास पीडीएफ सारे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी टू एक्सेस हो जाएगा पेड बैच में। यूट्यूब वाले बच्चे मैं तुम्हें पास कराने की जिम्मेदारी लेता हूं, बस तुम खुद से प्रॉमिस करना भाई कि हाँ तुम वो वीडियो देखोगे, कि कोशिश यही रहेगी बच्चों की, चाहे लाइव चलाओ तो 2, 4, 10 बच्चे आते तो होपफुली रिकॉर्डेड अपलोड कर दूं, लेकिन सबके लिए मेहनत किया जाएगा भाई, तो आप लोग भी मेहनत जरूर करिएगा। होपफुली हमारा ये वीडियो आपके कुछ काफी काम का होगा। तो बच्चों चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर लो। थैंक यू सो मच बच्चों।